डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है स्कीमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज स्कीमा। फुल एक्सप्लेनेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि स्कीमा को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले स्कीमा का मतलब क्या होता है आपको वो ये पता होना चाहिए। स्कीमा इज़ नथिंग बट ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। स्कीमा क्या करता है, हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, यानी हम अपने डेटाबेस में क्या डेटा किस फॉर्म में स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एक स्कीमा को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। इट इंक्लूड्स द टेबल, कॉलम्स, डेटा टाइप, रिलेशनशिप एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, स्कीमा टेल्स हाउ डेटा स्टोर्ड एंड रिलेटेड। स्कीमा हमें बताता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, और एक डेटा दूसरे डेटा से कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये स्कीमा से पता चलता है हमें। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर मान लो हमें कोई बोल दिया क्रिएट अ स्कीमा इन डेटाबेस टू स्टोर बिलो डेटा। ये हमारे पास डेटा है, कोई बोल दिया कि इस डेटा को स्टोर करने के लिए स्कीमा क्रिएट करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक टेबल चाहिए होगा। उस टेबल के अंदर हम अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे, जहाँ पे कॉलम होगा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जीमेल, जो भी डेटा है। इन डेटा के लिए हम एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उनमें एक्चुअल में हम लोग वैल्यू ये डेटा पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं कि हम अपने डेटाबेस के अंदर स्कीमा क्रिएट करके डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, अपने ओरेकल डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रन। मैं आपको बता दूँ मेरे सिस्टम में ओरेकल 11G इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप चाहें तो दूसरा वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओरेकल का, या फिर MySQL या PostgreSQL भी यूज़ कर सकते हैं इस RDBMS के प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी RDBMS डेटाबेस ही है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, अपने डेटाबेस से कनेक्ट होना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कनेक्ट, यूज़र नेम हमारा सिस्टम, फिर यहाँ पे हम देंगे अपना पासवर्ड। देखो हम डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। अभी क्या करेंगे, अपने कंसोल को क्लियर करेंगे। अब हम डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद हमें क्या डेटा स्टोर करना है वो हमें पता है। तो हमें क्या करना होगा, उसका एक स्कीमा क्रिएट करना होगा, यानी अपने डेटा का एक स्ट्रक्चर बनाना होगा अपने डेटाबेस में बिफोर स्टोरिंग द डेटा। सो हाउ वी कैन डू दिस, तो हम लोग इसको कर सकते हैं ऐसे। हमें लिखना है क्रिएट टेबल। टेबल का नेम हम ले लेते हैं मान लो स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले था स्टूडेंट का नेम हमें स्टोर करना है। तो नेम का टाइप होगा varchar, और यहाँ पे 12 कैरेक्टर लॉन्ग रहेगा ये। फिर अगला क्या था हमारा, इसको बंद रखते हैं इस तरीके से। अगला था हमारा एड्रेस। तो एड्रेस का टाइप भी होगा क्या, varchar 2 भी ले सकते हैं आप, 20 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद कॉमा, देन क्या करेंगे, अगला क्या था हमारा, उसके बाद था फ़ोन नंबर। तो फ़ोन अंडर स्कोर में क्या करेंगे, NO कर देंगे, इसका टाइप होगा नंबर। देन अगला क्या था, जीमेल। तो जीमेल का टाइप भी क्या होगा, varchar 2। ठीक है, 22 कैरेक्टर लॉन्ग कर देते हैं। टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपको इस टेबल का स्कीमा देखना है तो आप देख सकते हैं DESC, आपको करना क्या है, स्टूडेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये देखो स्टार्टिंग में ये आपके क्या हैं, कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम में क्या आ रहा है देख लो, ये यही होता है हमारे एंटिटी का स्कीमा। ठीक है, तो स्टूडेंट एंटिटी यानी टेबल का हमने स्कीमा बना दिया है। तो ये 4 कॉलम है हमारे पास। तो कॉलम का नेम इस तरीके से इधर लिखा हुआ है, और उनका टाइप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नल वैल्यू। हर एक कॉलम में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने प्राइमरी की नहीं लगाया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी स्कीमा के अकॉर्डिंग ही डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टेबल का नेम होगा स्टूडेंट। अब वैल्यू में सबसे पहले नेम, तो नेम आ जाएगा स्टूडेंट का अखिल। उसके बाद उसका एड्रेस जमशेदपुर। ठीक है, देन क्या है, देन है फ़ोन नंबर। तो ये फ़ोन नंबर ट्राई मत करिएगा आप, गलत है। उसके बाद एक ईमेल आएगा। ठीक है, ये ईमेल। तो उसी फॉर्म में हमने डेटा स्टोर कर दिया। देखो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी।
जिस फॉर्म में हमने टेबल का स्कीमा डिफाइन किया था। ठीक है, अब अगर और भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना हुआ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी सेकंड पर्सन की, उसका फ़ोन नंबर दे दो, उसका एड्रेस दे दो। ठीक है, एड्रेस दे देते हैं साक्षी, ये एक एड्रेस है, ठीक है, किसी का नेम नहीं है। तो ये देखो रिकॉर्ड आ गए। देखने के लिए सिलेक्ट स्टार दबा दो फ्रॉम टेबल का नेम। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट टेबल के ये 4 कॉलम हैं और इसी 4 कॉलम के लिए ये हमारे पास डेटा टेबल में स्टोर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको स्कीमा क्या होता है और स्कीमा को कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीमा क्या होता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है स्कीमा का फिजिकल स्कीमा। तो इसमें क्या पता चलता है हमें, डिफाइंस हाउ डेटा इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडिया। फिजिकल स्कीमा हमें ये बताता है कि स्टोरेज मीडिया के अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, फाइल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किस फॉर्म में डेटा है, ये हमें बताता है फिजिकल स्कीमा, मेमोरी वाला काम। ठीक है, लॉजिकल स्कीमा, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकली किया था तो वहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट करा था। ठीक है, तो वो लॉजिकल स्कीमा में आता है, इन टर्म ऑफ टेबल, कॉलम एंड रिलेशनशिप। ठीक है, व्यू स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज़ प्रेजेंटेड टू यूज़र। यूज़र को डेटा किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है वो व्यू स्कीमा से पता चलता है हमें। इंक्लूडिंग एक्सेस कंट्रोल, यूज़र के पास क्या एक्सेस है, क्या एक्सेस नहीं है, यूज़र का स्पेसिफिक व्यू क्या है, उसको क्या प्रिविलेजेस मिला हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारा व्यू स्कीमा। ओके।